नमस्कार, राधे राधे। और ये है हमारा नया चैनल तनु लाइट स्टोरीज। तो गाइस, कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे नए चैनल में आके? नया चैनल नया घर, मज़ा ही आता होगा ना। और आज हम सुनेंगे हमारी नई स्टोरी जिसका नाम है बालम। तो गाइस, चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। तो हमारी स्टोरी में शुरू होती है एक आलीशान सी स्कूल की गेट से। आलीशान स्कूल मतलब जहाँ पर अमीरों के लड़के बच्चे पढ़ते हैं। और ये एक थी को एजुकेशनल स्कूल, मतलब जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं एक ही क्लास में। और कभी कभी उनके सेक्शन जो है वो अलग होते हैं। तो इधर ऐसा था कि एक लड़की जो कि बहुत ही सुंदर सी एक राउंड शेप की लॉन्ग ड्रेस पहन के, मतलब कुर्ती पहन के, वो अपनी जो दुपट्टा है उसको ठीक करते करते और अपनी शोल्डर से फिसलते हुए बैग को संभालते संभालते उस स्कूल के गेट से एंटर कर रही थी। उसके पैरों में थोड़ी सी सेमी हिल वाले जूते थे, मतलब सैंडल ही बोल सकते हो। और वो बहुत ही ज़्यादा उलझन में लग रही थी। कभी अपनी दुपट्टे को ठीक कर रही थी, कभी कभी अपने बैग को संभाल रही थी, कभी अपनी ड्रेस को थोड़ा थोड़ा खींच के मतलब सीधी कर रही थी, कभी अपने खुले हुए बालों को अपनी कानों के पीछे से कर रही थी, कभी अपने बालों को एकदम से सामने से पीछे की तरफ कर रही थी। मतलब इतनी उलझन में थी जैसे कि मानो वो इस अटायर में एकदम से कंफर्टेबल ही नहीं है। और ये सारी चीज़ करते करते वो बस बोल ही रही थी, क्या पहना दिया है मुझे, मैं इन सारी चीज़ों में थोड़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ। मतलब ये बैग, मैं कभी बैग लेके घर से बाहर निकली हूँ क्या? मैं तो हमेशा पर्स लेके निकलती थी ना यार, क्या कहाँ पे फंस गई हूँ मैं। मतलब भगवान कांड करवाए तो मेरे से की हुई करवाए। दुनिया में इतने सारे लोग थे, बिलियन बिलियन से लोग हैं, और भगवान को बस मैं ही दिखती हूँ। और नहीं भगवान, मैंने ही कांड किया था, पर आपने फंसवाया क्यों? मैं तो आपको इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ ना, आपको तो थोड़ा सा मेरे साथ सेटिंग बना के रखना चाहिए था ना। मतलब हर जगह पे मुझे फंसवा देते हो, ये सही बात नहीं भगवान। और ये कहाँ पे लाके मुझे पटक दिया। और ये सारी बात बोलते बोलते वो बस चल के आ रही थी गेट से। और वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स की मानो कि कोई आ रहा है, कोई अपनी बेस्टी से बात कर रहे हैं, कोई अपनी क्लासमेट से बात कर रहे हैं, कोई तो मतलब वहाँ पर गेट में गार्ड से बात कर रहा था कि भैया 2 मिनट के लिए बाहर जाने दो, एक पेंसिल खरीद के और एक आइसक्रीम खरीद के आ जाएंगे, पेंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास में। जो भैया थे वो बोल ही रहे थे कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पता है हमको कि आपको कौन सी चीज़ की इम्पोर्टेंस है अभी। यहाँ पे से मैं बोलूँगी कि जाओ लेके आओ और तुम गेट से बाहर जाके फुड़ हो जाओगे। और जो वो लड़की थी वो बस ये सारी चीज़ें सुन रही थी। वो थी कि देखो, इस गार्ड को भी पता है कि ये लड़के बच्चे क्या करते हैं और मुझे कहाँ पर ला के पटक दिया। तो ये बोलते बोलते वो बस जा ही रही थी अंदर। तभी उनको पता, मतलब ऐसा महसूस होता है कि उनके फ़ोन में शायद किसी की फ़ोन आ रही है। तो वो अपने बैग में से अपने जो फ़ोन है उसको ढूंढ ढूंढ के निकाल रही थी। और बैग में एक फ़ोन ढूंढने के लिए उनको ऐसा लग रहा होगा कि इसी बैग के अंदर घुस के फिर उसको एकदम से निकालना पड़ेगा। और वो वैसे ही ढूंढ रही थी, मुंह के पास लाके एकदम से ढूंढ रही थी। और साइड में खड़े हुए सारे लोग उनको देख रहे थे। जो लड़की थी वो अपने बैग से फ़ोन तो निकालती एकदम से झटके से, और निकाल के फिर वो कॉल रिसीव करने बात ही कर रहे थे और सामने की तरफ जा रहे थे कि पीछे से कोई उनको पुकार रहा था, बालम जी, ओ बालम जी, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे दीजिए, ओ बालम जी, बैग से आपके कुछ चीज़ें गिर गए हैं, लेके तो जाइए। पर जो लड़की थी वो नहीं सुन रही थी, वो बस अपनी फ़ोन कॉल पे लगी पड़ी थी। और वहाँ पर जो इंसान उनको पीछे से बुलवा रहा था वो और कोई नहीं है, वो एक स्टूडेंट ही था। और उनके साथ में खड़ा हुआ एक इंसान जो कि उनके दोस्त थे, वो बोलती कि देखो, रुको, ये नहीं रुकेगी, तू ही रुक जा। ऐसे जो तू बालम बालम चिल्ला रही है ना, देख सारी लड़कियों की एकदम से जान निकलने को हो रही है कि ये किसी को पुकारती नहीं है, और किसी को पुकारती है तो इतनी अच्छी आवाज़ में बालम बल के पुकारती है। और पता नहीं किसको ही पुकार रही है ये बालम बोल के। सारी लड़कियां इसको निगल जाएंगी जिसको तो पुकार रही है। वहाँ पर जो रुको थी, हमारी मेन लीड मतलब स्टूडेंट है, वो बोलती कि अरे अजय, तू पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बस क्या ही बोले। वहाँ पर जो अजय था वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब ये लोग चड्डी बड्डे थे। और
जो एजे थी वो बोलती कि क्या है ये, क्या तू भी, मतलब सारे लड़कियों को खुद लड़की बन के एकदम से खुद के पीछे यूँ घुमाती रहती है। और जब कभी देखती है कि चीज़ें तेरे हाथों से फिसल रही है, तो बस एक लड़की को तो बालम बोल के पुकार लेते और सारा मामला फिर से तेरे हाथ में सेट हो जाती है। वहाँ पर जो लड़की थी वो बोलती कि और क्या, मतलब चाँद बना के रखना चाहिए। देखो, हम भले ही अपनी पसंदीदा चीज़ को छोड़ के आए हैं, पर फैन फॉलोइंग्स नहीं छोड़ेंगे हम। वहाँ पर ये दोनों यही सारी बात कर रहे थे और हाई-फाई करते। जो एजे थी वो बोलती कि अच्छा चल अब चलते हैं क्लास में, सारे लोग तुम्हारे लिए अधीरता से बैठे हुए हैं। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ हाँ चलो चलो, वैसे तुम्हारा भी चार्म कुछ कम नहीं है, तुम भी मतलब कहर ढाती हो तुम एकदम से। जो एजे थी वो बोलती कि हाँ हमारे लिए तो हमारी सारी प्यार मोहब्बत जो भी बोलो वो हमारी गुलाबो है। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि हाँ हाँ तुम्हारी गुलाबो, मतलब एक काम क्यों नहीं करती, अगर इतनी ही गुलाबो तुझे पसंद है तो उसको गुलाबी रंग के क्यों नहीं बना लेती, उसको क्यों तूने एकदम से ब्लैक कलर में रखा हुआ है। जो एजे थी वो बोलती कि देखो वो कलर ही था ऐसा, और मुझे ब्लैक कलर की ऑब्सेशन है, समझ में आया। और मेरी गुलाबो ब्लैक कलर में एकदम से टोटा लगती है, टोटा सेक्सी लगती है वो। ये बोल के वो दोनों लोग बात कर रहे थे और अपनी कांधे पे ऐसे लटकाई हुई जो स्कूल बैग है उसको लेके बस क्लास की तरफ जा रहे थे। तो ये है हमारी दो कैरेक्टर, एक है रुको, इनकी नाम आगे पता चलेगा, ठीक है, जो कि प्रॉपर एकदम से पूरा माहौल सेट करने के बाद तुमको बताएंगे। और ये एजे है, एजे का फुल फॉर्म वो भी बाद में जाके पता चलेगा, ठीक है। तो ये लोग जब भी अपनी क्लास में जाते सारे लोग इनकी तरफ देख रहे थे। जो सारे लड़कियां थे वो कुछ तो देख रही थी रुको की तरफ और कुछ जो है वो देख रहे थे एजे की तरफ। जो रुको थी वो बोलती कि जा तू जाके अपनी सीट में बैठ जा, तू भी क्या याद रखेगी, मतलब मेरे साथ चल चल के ना तेरी भी फैन फॉलोइंग मतलब अलग ही लेवल की हो चुकी है ना। जो एजे थी वो बोलती कि ये सारा कुछ मैंने बनाया है, मैंने सारा अपने चार्म से अपनी गुलाबों के साथ मिल के बनाया है। जो रुको थी वो बोलती कि अरे चल चल तू भी क्या बोल रहा है, जा जा जाके सीट में बैठ। जो एजे थी वो बोलती है कि नहीं मेरे को तो तुम्हारे साथ ही बैठना है, मेरी पेयरिंग बस तुम्हारे साथ ही होता है, चलो तुम मेरे साथ। कहीं इधर उधर देखे ना तो आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी मैं, समझ आई। जो रुको थी वो बोलती तू नहीं सुधरेगी ना। जो अजय थी वो बोलती कि बिल्कुल नहीं, कतई नहीं सुधरूंगा, चल अब तू मेरे साथ। और ये बोल के वो दोनों दोस्त एकदम से जाके एक सीट में बैठ जाते। तभी एक लड़की आते यूं चहकते चहकते और बोलते कि रुको, तुम आज मेरे साथ बैठ सकती थी, मैंने आज तुम्हारी मनपसंद की मैक्रोनीज लाई, तुम खाना पसंद करोगी। जो अजय था वो बोलते कि क्यों भाई, तुमको कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, वो प्रिया को देखो तुमको देख ही रही है, अगर इधर से अभी नहीं गई तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब वहाँ पर जो लड़की थी वो बोलती कि एजे ऐसे तो मत बोलो, मतलब मैं थोड़ी सी बस उसकी मनपसंद की आज नाश्ता बना के लाई थी। जो रुको थी वो बोलती कि देखिए मैं डाइट पे हूँ और आपको शायद पता है कि मैं अपनी डाइट के मामले में कितनी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, तो मैं नहीं खा सकती वो जितनी मेरी फेवरेट क्यों ना हो। जो लड़की थी वो मुंह उतार के उधर से जा ही रही थी, क्योंकि जो रुको थी वो एक सेंटेंस की इंसान थी, वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। वहाँ पर जब भी ये चीज़ देखता है एजे, वो बोलती कि क्या यार रुको, एक चम्मच ले लेना, उस बेचारी का दिल बहल जाएगा। तो वहाँ पर जो रुको थी वो भी देखती है और सारे क्लास का माहौल आज वही चीज़ हो रखा था कि क्या करेगी हमारी रुको, क्या वो एक्सेप्ट करेगी उसकी मैक्रोनीज। जो रुको थी वो पीछे से बुलाती है, सुनिए आप ले आइए पर मैं बस एक स्पून लूँगी। जो लड़की थी वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है ना, उसकी आंखों में वो खुशी, वो झलक वो दिख रही थी। वो एकदम से उछलते हुए जाती है अपनी सीट के पास और अपने बैग से वो टिफ़िन बॉक्स लेके एकदम से रुको के पास आती है और बोलती कि रुको ये लीजिए, आप 2 स्पून खा सकती हैं प्लीज़। जो रुको थी वो बोलती कि ऐसा क्यों। जो लड़की थी वो बोलती क्योंकि 1 स्पून खाने पे मम्मी बोलती कि पानी में गिर जाएंगे हम, तो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई तरीके से भी तकलीफ़ होए। जो एजे था वो बोलते कि ऐसे सिस्टर मैं भी खा सकता हूँ क्या, क्योंकि देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है। जो लड़की थी वो बोलती कि आप खाएंगे,
पूरा मत खा लेना प्लीज़। जो अजय था वो बोलती कि नहीं नहीं पूरा नहीं खाएंगे, बस थोड़ा सा ही खाएंगे। वहाँ पर जो लड़की थी वो बोलती कि तो रुको, एक काम करेंगे आप। जो रुको थी वो बोलती अब क्या हो गया। जो लड़की थी वो बोलती कि पहले आप एक स्पून लीजिए, फिर एजे को दीजिए, वो खाने के बाद फिर आप एक स्पून खा लेना। जो रुको थी वो बोलती ऐसा क्यों। जो लड़की थी वो शर्माते हुए बोलती क्योंकि वो मुझे आपकी छूटन खानी है। माँ मतलब उसकी बात सुन के जो एजे था वो इतना ज़्यादा शॉक्ड और हंस रहा था कि वो हंसते हंसते पागल हो रहा था। और जो क्लास के बाकी सारे लोग थे वो तो मानो कि ये शॉक्ड होके बस देख ही रहे थे। सारे लोग नहीं मतलब कुछ लोग जो इन सारी चीज़ों को तवज्जो ज़्यादा देते हैं। जो रुको थी वो बोलती कि ये ज़्यादा नहीं हो रही है आपकी। जो लड़की थी वो बोलती प्लीज़ ये मान लीजिए। जो इतनी अच्छी से बोल रही थी ना, इतनी सॉफ्टली वो बोल रही थी, जो रुको थी मना ही नहीं कर पा रही थी। और वहाँ पर वो वैसे ही करती है। जो एजे था वो बोलती कि सही बात है ब्रो, चले जाओ चलाए जाओ, अच्छी बात है। और ये करके वो खुद भी 2-3 स्पून लेती है और बोलती कि ले तो एक और स्पून खा के उसको फिर रिटर्न कर दे, क्योंकि उसको भी तो खाना है ना तेरी झूठन। और ये बोल के वो छेड़ रहा था एकदम से हमारी रुकू को। और जो रुकू थी वो वैसे ही करते हुए बोलती कि जाइए आप जाके सीट पे बैठ जाइए, टीचर आते ही होंगे। और यही चीज़ होते हुए ये सीन अब शिफ्ट होता है एकदम से प्रिंसिपल सर के रूम में। वहाँ पर जो हमारी अभी ये राउंड शेप की ड्रेस पहन के वो आ रही थी, वो जाके पहुँचती है और जाके वो धाम धाम से वो प्रिंसिपल साहब के डोर पे यो कर रही थी नॉक नॉक। जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते कौन है ये बदतमीज़, ऐसा कौन नॉक नॉक करता है। और ये जब अपनी सर को उठा के देखते हैं ना डोर के सामने, इतनी सुंदर लड़की, मतलब चेहरा इतना सुंदर, वो दूर से दिख रहा था कि उसके आई लैशेस जो हैं वो इतने बड़े बड़े से हैं, उसकी होठ वो एकदम प्रॉपर शेप में है। मतलब इतनी सुंदर उसकी आंखें, बड़े बड़े आंखें, और ऊपर से मतलब शायद थोड़ा सा उसने काजल लगाया होगा कॉर्नर से कि वो आंखें और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। बाल एकदम से खुले हुए, थोड़े से उलझे सुलझे लग रहे थे, पर इतनी सुंदर दिख रहे थे कि क्या ही बताए। और वो लड़की जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें तो इतना सुंदर लग रही थी वो कि मानो कि कोई सुलक्षणा लड़की सामने खड़ी हुई हो, पर थोड़ी सी उसकी हालत जो है वो इधर उधर करी रखी हुई थी। जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते कि जी आप कौन। जो लड़की थी वो बोलती कि सर मैं क्या अंदर आ सकती हूँ। जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते कि हाँ हाँ आइए आइए। और जो लड़की थी वो जाती है और बोलती कि मैं अवनी, जो बात हुई थी आपसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाने आ रही हूँ आपकी स्कूल में। जो सर थे वो बोलती कि अच्छा अच्छा आप हैं वो। जो लड़की थी वो बोलती कि हाँ मैं ही हूँ सर। जो सर थे वो बोलती कि पर आप तो शायद कोई और बैकग्राउंड से है ना, मतलब आपको देख के तो लग ही नहीं रहा। जो अवनी थी वो बोलती कि सर मैं पढ़ाने आई हूँ, बस कुछ दिन और फिर मैं इधर से चली जाऊंगी, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन से प्रोफेशन से आई हूँ। वहाँ पर जो सर थे वो बोलती कि अच्छा तो मतलब आपको इंग्लिश आती है ना पढ़ाना, मतलब बड़ों बच्चों को पढ़ाना होगा तो फिर आपको भी तो नॉलेज चाहिए होगा ना। जो अवनी थी वो बोलती सर मेरे पास डिग्रीज़ हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, मैं इंग्लिश में बात कर लेती हूँ, पढ़ा भी लेती हूँ, पढ़ा भी लूँगी, क्या आपको डेमो सेशन चाहिए। जो सर थे वो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, जहाँ से आपकी सिफारिश आई है ना उसके बाद से तो कुछ नहीं चाहिए, आप चलिए आपको मैं क्लास दिखा देता हूँ। और ये करके ये दोनों लोग चल ही रहे थे। जो सर थे वो बार बार अपनी तिरछी नज़र से देख रहे थे अवनी को। जो अवनी थी वो बोलती कि सर कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। जो सर थे वो बोलते कि नहीं बस ज़्यादा वायलेंट मत होना क्योंकि बच्चे हैं ना, मामला बिगड़ जाएगा। जो अवनी थी वो बोलती कि अगर बच्चे सही रहेंगे तो बच्चे के साथ मैं भी सही रहूँगी, मैं क्यों ही उनके साथ वायलेंट होंगी। जो सर थे वो बोलती कि ये भी बात सही है, यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा फिर भी। और ये बोल के ये लोग जाके पहुँचते हैं क्लास 11th F की क्लास में। ये लोग क्लास में एंट्री कर ही रहे थे कि जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उनके फ़ोन में फ़ोन आ जाती है। जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते कि मैम आप जाइए हम आते हैं 2 मिनट। और ये बोल के वो कॉरिडोर में चले जाते हैं थोड़ा सा बात करने के लिए।
और जो अवनी थी वो क्लास की तरफ तो देख रही थी घूर घूर के, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ अच्छे नहीं लग रहे थे, पता नहीं क्यों। पर फिर भी वो जाती है क्लास के अंदर, और जब ही सारे लोग अवनी को देखते हैं, अवनी थी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। सारे लोग देख रहे थे, वो भाग के जो बॉयज़ थे वो भी देख रहे थे, और पीछे से मतलब एकदम से बैक बेंच उधर से हमारी जो रुकु थी वो देख रही थी, और उसके साथ साथ मतलब रुकु जिधर देख रही थी, जहाँ पर जो भी चीज़ बोल रही थी, जो एजे थी वो भी उसके साथ वही चीज़ दोहरा रही थी, मानो कि ये दोनों आत्मा से बंधे हुए हैं, ऐसा टाइप उनका सिचुएशन। जो एजे था वो बोलते कि ये रुकु, ये वही है ना जिसको तू पीछे से बुला रही थी बालम बालम बोल के, ये देख बालम तो तेरे क्लास में आके टपक गई, पूछ पूछ ये क्या क्या चाहने आई है। वहाँ पर जो रुकु थी वो खड़ी होती है, और वो खड़ी होके ना अपनी बैग से कुछ लेती है, और फिर उसको एकदम से अपने पॉकेट में ले लेती है, और उसके बाद वो आते हैं सामने चल के, और आते हुए वो बोलते हैं, हेलो बालम जी, आप क्या ढूंढने आई हैं? आपकी वही सामान? बालम जी, वैसे मैं आपको पीछे से बुला रही थी, अगर आप तभी सुन लेते, थोड़ा सा मुड़ के देख लेते, तो शायद यहाँ तक आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अवनी थी वो अपनी एकदम से मानो कि ये कहाँ से टिपक गई, ये कौन है, ऐसा एक एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक्सप्रेशन देख के रुकु की तरफ देख रही थी। जो रुकु थी वो बोलती, क्या हुआ, आपकी चीज़ नहीं लेनी? और ये बोल के वो अपनी पॉकेट से वो चीज़ एकदम से निकाल के अवनी की तरफ करती है। जो अवनी थी वो रुकु के हाथ की तरफ देखती है, और फिर एकदम से फिर रुकु के चेहरे की तरफ देखती है, और बोलती कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? जो रुकु थी वो बोलती कि वही तो, आप जब आ रही थी तो आपकी बैग से ये चीज़ गिर गई थी, और मैं आपको बुला भी रही थी, पर आपने सुना नहीं। और तभी तभी जो प्रिंसिपल सर है वो भी आते हैं क्लास में, और बोलते कि बच्चों कैसे हैं आप सब। जो सारे बच्चे थे वो एकदम से खड़े होके प्रिंसिपल सर को मतलब ये सम्मान देते हैं, और फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? जो सर थे वो भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे रुको, तुम इधर पे क्या कर रहे हो, जगह पे जाओ। जो रुको थी वो बोलती कि सर ये इनकी चीज़ थी, ये गिरा के आ गई थी, शायद यही तो लेने आई है ना। जो प्रिंसिपल सर थी वो बोलते कि नहीं, ये तो नहीं लेने आए, मैम आप ये लेने आई हो क्या? और जब भी रुको को पता चलता है ये तो कहीं ना कहीं से मैम है, वो भी लाइक कि शिट, ये क्या कर दिया मैंने, मतलब मैम के साथ ही शुरू हो गई। वहाँ पर जो एजे थे वो बोलते कि सर गलती से मिस्टेक हो गया हमारे रुको से, और ये बोल के वो हंस रहे थे। वहाँ पर उसके क्लास के जो लड़के थे वो भी हंस रहे थे, पर लड़कियाँ लोग मतलब सारे लोग बस शॉक्ड होके देख रहे थे कि रुको उस नई आई हुई मैम को, मतलब इतनी देर से तो वो लड़की थी, उसको बालम बोल रही थी, मतलब जो कि वो बहुत ही खास किसी को बोलती है, या फिर कभी भी मतलब फ्लर्टिंग वे में बोल देती है। और अभी ये वाली चीज़, वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि तो सर हमारी पहचान नहीं करवाएंगे मैम से? जो सर थे वो बोलते कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गई। और ये बोल के वो बोलती कि ये है मिस अवनी, और ये आज से तुम्हारी इंग्लिश की टीचर है, तुमको इंग्लिश पढ़ाएंगे, और आई होप सारे बच्चे मैम के साथ अच्छे से कोऑपरेट करोगे, है ना बच्चे? वहाँ पर जो एजे थे वो बोलते कि सर पर हमारे सुभाष सर कहाँ गए? जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलते कि सुभाष सर छुट्टी पे हैं, और मैम हमारे पास हमारे स्कूल में एज ए गेस्ट टीचर आई हैं, तो हम बहुत ही आशा करेंगे कि आप लोग इनके साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करें, ताकि मैम को जब अच्छा लगे तो हमारी परमानेंट टीचर बन जाए। क्या बोलते हो बच्चे लोग? वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस जो लड़के लोग थे वो बोलते कि ज़रूर सर ज़रूर, होगा ही होगा, मैम हमारे स्कूल में रुक जाएंगे। मतलब सुंदर टीचर देखे नहीं कि सबकी लार टपकने लग गई, वही बात। जो रुकु थी वो बोलती कि मैम मोस्ट वेलकम, और ये बोल के वो अवनी के हाथ पे वो उसकी जो चीज़ थी, और वो और कुछ नहीं थी, वो एक एयरबड्स थी, उसकी जो डिब्बी थी वो दे के चली जाती। जो अवनी थी वो सारे बच्चों को यो अजीब अजीब जो चेहरा बना रहे थे उसको बस देख रहे थे, क्योंकि एक तो वो मतलब खुद ही क्या ही उसके दिमाग में चल रही थी, उसको सारी चीज़ उलझन भरी लग रही थी।
और ऊपर से ये सारे लोग, लड़के अलग भाव दे रहे थे, लड़के अलग टाइप के। और पहली बार ये अपनी जो है वो आई है इनके स्कूल में, तो ये एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों में जो इन दोनों की मुलाकात थी वो होती है। अच्छी मुलाकात थी कि इतना तो चलता है। तो गाइस, ये स्टोरी, ये नई स्टोरी तुम लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं वेट करूँगी तुम लोगों के रिव्यूज़ की, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, आगे देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है, हमारी न्यू स्टोरी बालम। तो तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना जिनके पास भी मेरी ये नई चैनल नहीं गई है, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।